अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बेसिकली ब्रेकडाउन्स एंड ब्रेकआउट्स पे होने वाली है कि ब्रेकडाउन कहाँ पे अकर्स करते हैं और ब्रेकआउट कहाँ पे अकर्स करते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रख कर आप लोगों ने ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट्स पे लॉन्ग और शॉर्ट खोलने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अगर इससे पहले हमारी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है, तो वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट की स्क्रीन पे और आप लोगों को सिखाते हैं कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट्स। एक हमेशा एक याद रखना कि जो ब्रेकडाउन होता है ना वो हमेशा सपोर्ट पे होता है और जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस पे होता है। मतलब इसका ये है कि जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा की होगी ना, तो ब्रेकडाउन कभी अगर लफ्ज़ आप लोगों के सामने आए तो आप लोग समझ जाना कि ये सपोर्ट पे अकर होगा। अगर ब्रेकआउट का लफ्ज़ आप लोगों के सामने कभी आए तो आप लोग समझ जाना कि ये रेजिस्टेंस पे अकर होगा। सबसे पहला हमारा आता है ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट बेसिकली क्या होता है? ब्रेकआउट ये होता है कि जब हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रा करनी है वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग जब देख लें कि जब हम रेजिस्टेंस लाइन एक ड्रा कर लेते हैं और एक कैंडल का वेग बार बार उसको टच करके ना नीचे आता है, तो ये एक हमारे लिए एक वजह होती है कि जो डिमांड होता है ना, डिमांड जोन, वो ब्रेकआउट को जो कैंडल के वेग होता है वो टच करता है ना, तो डिमांड हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसकी टाइम पे ब्रेकआउट अकर होता है। अब एग्जांपल से मैं आप लोगों को एक समझाता हूँ। ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, ठीक है। लाइन ड्रा करके आप लोग देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है। अब यहाँ पे विक ने यहाँ पे टच किया, नीचे आया है, दोबारा इसने विक पे टच करके नीचे आया, दोबारा इसने टच करके नीचे आया है, ठीक है। अब जब नीचे आया है तो यहाँ पे सप्लाई वाले को जो डिमांड होती है ना, डिमांड जो होती है, सॉरी सप्लाई नहीं, डिमांड, वो यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। जब बढ़ रही है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर लिया है और क्रॉस करके कैंडल ऊपर क्लोज हो गए और उसने रीटेस्ट कर लिया। एक हमेशा बात याद रखना कि रीटेस्ट लाजमी है। रीटेस्ट इसको बोलते हैं कि जब ये विक जो है ऊपर चला जाएगा या कैंडल चला जाएगा और ऊपर ही क्लोज हो जाएगा, और जब दूसरा कैंडल हमारा बनेगा और वो जाके रेजिस्टेंस लाइन को टच करेगा तो आप लोग समझ जाना कि हमारा ब्रेकआउट हो गया। अब इसके बाद ये अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन खोल देनी है, ठीक है। अब ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकडाउन सिंपली यही होता है कि जब हम सपोर्ट की लाइन ड्रा करते हैं ना और उस पर भी सेम विक या कैंडल जाके बार बार टच होकर ऊपर जा रहा है, बार बार टच होकर ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एक हमेशा याद रखना एक बात कि जितने विक्स और जितने कैंडल उस सपोर्ट को टच करेंगे ना, उतना वो सपोर्ट वीकियर होता जाएगा और ब्रेकडाउन के चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये लोग एक एग्जांपल से देख लें कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने टच करके ये हमने एक सपोर्ट लाइन इसके लिए ड्रा कर ली। सपोर्ट लाइन जब हमने इसके लिए ड्रा कर ली है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे टच किया, इसने विक ने ऊपर गया, दोबारा टच करके ऊपर गया, दोबारा टच करके ऊपर गया, दोबारा टच करके ऊपर गया, और यहाँ पे इसने एक बड़ी रेड कैंडल बना दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमारा ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन इसने रीटेस्ट नहीं किया। अब इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर ये एक बड़ी कैंडल बना दी थी रेड और वॉल्यूम आप लोग नीचे से देखते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप लोग समझ आना कि ब्रेक डाउन हो गया है। अगर रीटेस्ट करे या ना करे, आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड उठा के शॉर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ से नीचे हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अब जो, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, व्हाट हैपेंस इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक। क्या हो जाता है जब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाती है? जब हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो एक ब्रेक हो जाती है, सही है, तो ये हमारा क्या होता है कि ये अपोजिट हो जाता है। जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, लाइक उसने वो ब्रेक कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने सपोर्ट को, चलो हम लेते हैं सपोर्ट ने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अब ये जो इसकी सपोर्ट होगी ना, ये फ्लिप होकर रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। अब ये रेजिस्टेंस फ्लिप होके इसकी सपोर्ट बन जाएगी। आगे एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये आप लोग देख लें कि ये हमने एक रेजिस्टेंस ड्रा की थी, ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रा की थी, तो यहाँ पे इसने विक टच करके इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लिया था। ब्रेक डाउन करके क्या हो गया, इसकी जो ये रेजिस्टेंस थी ये इसकी न्यू सपोर्ट बन गई। ये आप लोग देख सकते हैं कि सपोर्ट कैसे बनी है कि ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा सपोर्ट बन गया। अगले एग्जांपल में आप लोग देखें कि ये पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमने ड्रा की है, ये ब्रेक डाउन हो गया। अब जब ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया तो ये ऊपर गया, ये क्या बन गया, इसकी जो
ये रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट में तब्दील हो गई है। जब सपोर्ट में तब्दील हो गई है तो हमने आगे जाके ऊपर जाके इसके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रा कर ली, लेकिन वहाँ से ये नीचे आके सपोर्ट पे कर रहा है। लेकिन ये हमारी लाइन पहले क्या थी, रेजिस्टेंस थी, तो मतलब ये हुआ कि ये फ्लिप होके सपोर्ट बन गई थी। अब यहाँ से ये फिर ऊपर जा रहा है, इसने ब्रेक डाउन कर लिया, तो ये जो हमने इसके लिए रेजिस्टेंस ड्रा की थी ना वो इसकी सपोर्ट बन गई। अब जब आप लोग इस तरह सपोर्ट लाइन ड्रा करेंगे ना तो ये आपके फ्यूचर में काम आएगी। लाइक अगर कभी ऊपर गया भी, ठीक है, ऊपर गया नीचे आया तो वही जगह जहां आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा की होगी ना वहीं से ये बाउंस होके ऊपर जाएगा, बाउंस होके नीचे भी आएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, अब अगर ब्रेक डाउन हुआ, सही है, नीचे सपोर्ट से नीचे आया तो वो सपोर्ट फ्लिप होके क्या बन जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस। सेम और इस तरह ही अगर ब्रेकआउट होता है, हमने रेजिस्टेंस ड्रा की है तो वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो फ्लिप होकर लाइक वो चेंज होकर उलट हो जाती है, हमारी क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन कर लिया, ब्रेकअप जब कर लिया, जब ब्रेकआउट कर लिया इसने, तो यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री लेंगे और यहाँ पे टीपी लगा लेंगे, यहाँ से प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से फिर अगेन इसने ब्रेकआउट कर लिया है तो अब हम अगेन यहाँ से एक एंट्री ले लेंगे और यहाँ तक हमारा टीपी रहेगा, तो हमारा यहाँ से ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसने ब्रेक डाउन कर लिया, जब ब्रेक डाउन कर लिया हमारा क्या हो गया है, जो इसकी सपोर्ट थी वो रजिस्टर में तब्दील हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने शॉर्ट जो है वो खोल देना है। लॉन्ग और शॉर्ट कैसे खोलने हैं वो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगा कि लॉन्ग और शॉर्ट आप लोगों ने कैसे खोलने हैं, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम ही बेसिकली यही होता है कि जो अगर ब्रेकआउट होता है तो सपोर्ट से सपोर्ट पे अगर लाइक ब्रेकडाउन होता है तो हम वहाँ से शॉर्ट ट्रेड खोलेंगे, अगर रेजिस्टेंस पे हमारा ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन खोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो ये सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ से हमने लाइक एक सपोर्ट को टच कर लिया, हम यहाँ से हमने एक लॉन्ग खोल दिया। जब लॉन्ग खोल दिया यहाँ पे कहीं पे हमने टीपी इसके ले ली, हम फिर वेट करेंगे इसका कि ये नीचे आ जाए, फिर सपोर्ट को टच कर, जब फिर इसने सपोर्ट को टच कर लिया फिर हमने यहाँ से लॉन्ग उठा लिया। अगर आप लोगों की अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन होती, ठीक है, यहाँ पे मिसाल तौर पे अगर आप लोगों की रेजिस्टेंस लाइन होती, जब ये रेजिस्टेंस को टच करता आप लोग शॉर्ट ले लेते, जब ये सपोर्ट को टच करता तो आप लोग लॉन्ग ले लेते। तो ये आप लोग समझ सकते हैं ये कितना आसान काम है, लेकिन इसके लिए आपको सीखना लाजमी है, ठीक है। सीखेंगे नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी, सीखेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को समझ आ जाएगा और बहुत कुछ आप लोग कमा लेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हमारी इस वीडियो पे होगी कि हम ब्रेकआउट और ब्रेकआउट्स को कैसे मद्देनजर रखते हैं, लॉन्ग और सपोर्ट खोलेंगे और किन किन चीज़ों को देख के खोलेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ ब्रेक डाउन हो गया तो हम बस खोल लें शॉर्ट, या ब्रेकआउट हो गया तो हम खोल लें लॉन्ग, नहीं भाई, आप लोगों ने कुछ और चीज़ों को भी देखना है। तो वो इंशाल्लाह कल मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक।